अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बिल्कुल नई कहानी के साथ आपके साथ हैं, जो डरावनी भी है और हकीकत पर मबनी भी। हाउस नंबर 450। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मामा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई हैं। मैं सोती हुई तेज़ तेज़ कदमों से इनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मामा, आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अनम रेहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोज़ ही जाती थी, ज़्यादातर इस गली से गुजरते हुए पर कतराती थी। उफ मामा, ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। इसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम तीनों बहनें और एक भाई हैं। मेरा बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर काफ़ी छोटा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला नहायत खूबसूरत बंगला, नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना भी था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बगीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना, जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई, जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा पापा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी डरपोक हैं, तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना। अब जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोली, तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर उठ गई। क्या हो गया, सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? इसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर तक जाकर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसे लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज़ें आ रही हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर इसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नज़र सामने जलते हुए चूल्हे पर पड़ी।
ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कुछ पक रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें ही डांटने लगी कि जल्दी सोया करो। इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रही थी, जबकि अब्बू और हारिस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे लीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया है। हालांकि छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानी चाहती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नज़र आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेज़ी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं, तो अम्मी भी चुप सी होकर रह गई। हम सब ही हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद जब हम वापस घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानी चमक रहा था। ऐसे लग रहा था कि रोज़ घर की सफाई होती रही है। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज़ काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गर्ज से गुस्लखाने में गई तो गुस्लखाने का गीला फर्श देखकर हैरत हुई, जैसे किसी ने गुस्लखाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर हो जाते तो गुस्लखाने भी इस्तेमाल होते और बावर्ची खाने में भी रात के तक फटर पटर की आवाज़ें आती। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती नजर आती रहती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे जब वो होलनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फ़ौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आँख खुली तो इन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ़ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आई। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्लों वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गईं। फजर की नमाज के लिए जब अबू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ी पर अम्मी ऊँधे मुँह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फ़ौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता, हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजरने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे, दर हकीकत वो एक जिन था। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको इस कहानी पर यकीन आया कि यह हकीकत पर मबनी थी या बस एक ख्याल? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।